सुप्रभातम इंटरनेट, एक नए वीडियो में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। रामेश्वरम की झलक देखिए, कितना सुंदर रामेश्वरम है। रामेश्वरम के 22 कुंड अर्थात 22 तीर्थ और उनका महत्व मैं आपको बता रहा हूँ। पहला महालक्ष्मी तीर्थम जो समृद्धि के लिए, दूसरा वीडियो में कुछ याददाश्त के आधार पे आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, वो है रामेश्वरम का। इस वीडियो में हम रामेश्वरम के सभी तीर्थों का दर्शन करेंगे और रामेश्वरम के सभी सुंदर बीचों का दर्शन करेंगे तथा रेलवे ब्रिज का भी दर्शन करेंगे। तो चलते हैं, दर्शन करते हैं। रामेश्वरम के विषय में थोड़ा सा आपको हिंट कर दूं, बता दूं कि रामेश्वरम वो स्थान है जहां प्रभु श्री राम जी जब रावण सीता का हरण करके लंका लेके चला गया था, तो प्रभु श्री राम जी सीता की खोज करते करते किष्किंधा पहुंचे थे और वहां सुग्रीव से मित्रता करके, आपको बता दूं कि वर्तमान में किष्किंधा हम्पी क्षेत्र को बोलते हैं, ये कर्नाटक में पड़ता है। आप जाके दर्शन कर सकते हैं। और किष्किंधा का मैंने पहले ही बहुत वीडियो बना रखा है और वो मेरे चैनल पर हम्पी किष्किंधा प्लेलिस्ट के नाम से है। और जब हम मेरे चैनल पर हम्पी किष्किंधा प्लेलिस्ट आप खोलेंगे तो उसमें किष्किंधा के सभी वीडियो जो मैंने बनाए हैं वो आपको दिख जाएंगे। आप पूरे किष्किंधा का दर्शन कर सकते हैं। तो राम जी वहाँ किष्किंधा पहुँच के सुग्रीव से मित्रता किए और मित्रता करके खोज किए तो पता चला रावण सीता का हरण करके लंका ले गया। तो सुग्रीव की सहायता से ही सेना बना के रावण पे यानी श्रीलंका पे आक्रमण करने के लिए राम जी निकले। तो समुद्र के किनारे तमिलनाडु में रामेश्वरम एक स्थान है। एक स्थान पर पहुंचे जहां उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की और उसका नामकरण किया रामेश्वरम। तब से उस टापू का नाम ही, उस क्षेत्र का नाम ही रामेश्वरम पड़ गया है। और रामेश्वरम का मंदिर भी है जो 12 ज्योतिर्लिंग में आता है। और फिर वहाँ से समुद्र पे सेतु बनाया। लास्ट पॉइंट धनुषकोटी है, गांव है, और उस धनुषकोटी से सेतु बना के लंका तक गए और लंका पे आक्रमण किया, रावण को हराया, सीता को लेके वापस अयोध्या आए। तो वहाँ समुद्र से रास्ता मांगने के लिए 3 दिन तक तपस्या करते हैं। जिस स्थान पे बैठ के वो 3 दिन तपस्या किए, उसी स्थान पे उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की। वो मंदिर आज भी विश्व विख्यात है और रामेश्वरम मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त राम जी वहाँ सुग्रीव के साथ पूरी सेना लेके गए थे। तो जिस पहाड़ी पे राम जी अपने रुकने का डेरा बनाए थे, ऊंचा एक स्थान है, बहुत ऊंची पहाड़ी नहीं है, उसको रामचरण पादुका बोलते हैं और वहाँ की लैंग्वेज में रामा पाथम ऐसा कुछ बोलते हैं। वो आप देखिए। तो वहाँ राम जी रह के उसके इर्द गिर्द उनकी सेना रुकी थी ऊंचाई पे। तो वहाँ राम की का वर्तमान में राम का चरण पादुका स्थापित है, मंदिर बना हुआ है। और उसके बाद वहाँ लक्ष्मण तीर्थ है, सीता तीर्थ है। और आपको बता दूं कि 5 पांडवों के नाम से भी वहाँ तीर्थ है, द्रौपदी सहित। द्रौपदी
युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव के नाम से 5 तीर्थ हैं। और रामेश्वरम मंदिर में हनुमान जी का दिव्य मूर्ति और हनुमान जी द्वारा जो शिवलिंग हिमालय से लाया गया था वो भी स्थापित है। और उससे पहले हनुमान जी द्वारा लाए हुए शिवलिंग के पहले ही राम जी ने वालू का शिवलिंग बना के पूजन कर दिया था। किंवदंती ये भी है कि उस शिवलिंग की स्थापना और पूजन के लिए रावण को बुलाया गया था, क्योंकि रावण वेद पाठी ब्राह्मण था। परंतु ये किंवदंती है, कोई शास्त्रानुकूल प्रमाणित नहीं। तो ये सब तीर्थ है। और इसके अतिरिक्त राम जी जब वापस लौटे थे सीता को लेके, तो सीता को प्यास लगी थी, तो समुद्र के किनारे ही एक जगह बाण मार के मीठा पानी निकाले थे, तो वो भी तीर्थ है। और जब धनुषकोटि आप जाने लगेंगे तो रामेश्वरम में ही वर्तमान वैज्ञानिक और भारत के तेजस्वी भूतपूर्व राष्ट्रपति कलाम जी का मकान है। कलाम जी रामेश्वरम के ही थे। और आगे जब आप बढ़ेंगे तो एक तीर्थ है, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, क्या बोलते हैं, वहाँ राम जी, जटा तीर्थ, वहाँ राम जी ने अपनी जटा को धोया था। आपको याद होगा कि गंगा के किनारे प्रयाग में राम जी ने वट वृक्ष मंगा के, जब अयोध्या से निकले थे तो वट वृक्ष मंगा के अपनी जटा बनाई थी। तो उस जटा को रामेश्वरम में उस स्थान पे उन्होंने धुला था। धोया तो कई जगह होगा, लेकिन रामेश्वरम में जहाँ धोया था उस स्थान को जटा तीर्थ के नाम से जाना जाता है। फिर आगे आप बढ़ेंगे तो जहाँ विभीषण रावण द्वारा बहिष्कृत किए जाने पर वायु मार्ग से आके उतरा था, उस स्थान पे विभीषण मंदिर है। और विभीषण मंदिर के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो धनुषकोटि आ जाता है। वो धनुषकोटि जहाँ से राम जी ने सेतु बनाना शुरू किया था। तो ये सभी तीर्थ अपने में दिव्य हैं। इसके साथ साथ रामेश्वरम मंदिर के दर्शन से पहले कुछ लोग 22 कुंड कहते हैं, जो मंदिर के अंदर ही है, उसमें स्नान करना पड़ता है। उससे पहले अग्निकुंड है। अग्निकुंड रामेश्वरम मंदिर के सामने समुद्र के तट पे, समुद्र को ही अग्निकुंड बोलते हैं, उसमें लोग स्नान करते हैं। और मंदिर के अंदर 22 कुंड हैं, उन सब का स्नान करते हैं। रामेश्वरम के 22 कुंड इस तरह हैं जिसमें स्नान किया जाता है। रामेश्वरम के 22 कुंड अर्थात 22 तीर्थ, और उनका महत्व मैं आपको बता रहा हूँ। पहला महालक्ष्मी तीर्थम जो समृद्धि के लिए, दूसरा सावित्री तीर्थम बाधाओं और दुख को दूर करता है, तीसरा गायत्री तीर्थम शांति लाती है, चौथा सरस्वती तीर्थम ज्ञान और बुद्धि को बढ़ाता है, पांचवा श्वेत माधव मुक्ति प्रदान करता है, छठा गंधमाधन शुद्धि के लिए, सातवां कवच तीर्थम नुकसान से सुरक्षा के लिए, और आठवां गवई तीर्थम आसक्तियों पर काबू पाना, नौवां नाला तीर्थम ताकत के लिए, 10वां नीला तीर्थम मन की शुद्धि के लिए, 11वां अग्नि तीर्थम पापों का नाश करता है, 12वां ब्रह्म हथि विमोचन तीर्थम गंभीर पापों का निवारण करता है, 13वां सूर्य तीर्थम सकारात्मकता ताकत के लिए, 14वां चंद्र तीर्थम भावनात्मक शांति के लिए होता है, 15वां गंगा तीर्थम गंगा के समान पवित्रता के लिए, और 16वां यमुना तीर्थम शांति के लिए, 17वां गया तीर्थम आत्माओं की मुक्ति के लिए, 18वां शिव तीर्थम शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, 19वां सत्य अमृत तीर्थम सत्यवादिता के लिए, 19वां सत्य अमृत तीर्थम
सत्यवादिता के लिए। 20वां सर्व तीर्थम सभी जल का स्रोत। 21वां कोड़ी तीर्थम जो इसमें साहस प्रदान होता है। और 22वां राम तीर्थम भगवान राम को समर्पित होता है, यानी भगवान राम को समर्पण के लिए इस तीर्थ में स्नान करना ज़रूरी है। अर्थात इन 22 कुंडों में स्नान करने से, यानी 22 तीर्थों में स्नान करने से ये शक्तियाँ आपको प्राप्त होती हैं, जिनका महात्मा मैंने बताया। और ये रामेश्वरम के तीर्थ स्थल हैं। इसके वर्तमान में सबसे फेमस जो है वो है रेलवे ब्रिज, जिसको पामन ब्रिज बोलते हैं क्या, ऐसे कुछ ब्रिज उसका नाम है, जो फोल्ड हो जाता है, यानी समुद्र में बना है। कम से कम 2-3 किलोमीटर समुद्र में ट्रेन चलती है। रामेश्वरम तो एक टापू है वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो वर्तमान में मोदी सरकार ने भी उस पर पुराने ब्रिज जो अंग्रेज़ों ने बनाए थे या जिसने भी बनाए हैं, नया ब्रिज बना है, वो भी फोल्डिंग है। तो पहला ब्रिज आधे से खुल के एक साइड में उठ जाता था। अब जो ब्रिज है वो जितना खुलने वाला पोर्शन है उतना पोर्शन ऊपर लिफ्ट से उठ जाता है। और इसके अतिरिक्त इंदिरा गांधी ने उस पर बस रूट का ब्रिज बनवा दिया था, वो भी फेमस है। और कई बीच समुद्र के किनारे हैं जो बहुत सुंदर हैं, वो भी फेमस हैं। तो उन सब का आप दर्शन। रामेश्वरम की झलक देखिए, कितना सुंदर रामेश्वरम है। और फोटो के माध्यम से जय श्री राम। Yeah.